एक प्रस्तुति और होनी है जिसको हम बोलते हैं उल्की पर्रा। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस नृत्य जो नड़ी पर्रा है, हम लोग गोंडी में नड़ी पर्रा बोलते हैं, उसको हिंदी में या हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कन्या मांदरी बोलते हैं। तो वो मिट्टी से जुड़ा हुआ, मिट्टी से लगा हुआ हमारी पहली पारी को पालिंगों के 18 वाद्य यंत्रों में से हम 2 वाद्य यंत्र आपके बीच, आपके समक्ष हम पेश करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को निवेदन करूं, शांतिपूर्वक आप बनाए रहें। और आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये अबुझ माड़ियाँ हैं या माड़ियाँ हैं या गोंड हैं या मुरिया हैं, तो आप कतई भी ऐसा सोचने का प्रयास ना करें, क्योंकि हम स्कूल से हमारे बच्चे, हमारे बहनें स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, कोई कॉलेज में जा रहे हैं, कोई NIT IIT गोटुल से भी निकाले हैं। तो इस गोटुल एजुकेशन सिस्टम को आप बढ़ावा देने के लिए आपके क्षेत्र में भी गोटुल आप व्यवस्था या गोटुल पद्धति को थोड़ा सा बढ़ावा देने का प्रयास करें। ये मैं अपने गोटुल की ओर से बोलना चाहूँगा, क्योंकि हम इस रीति नीति हमारी यही प्रथाओं के अनुसार इसी वजह से हमें संविधान में 244 का बात करो या फिर संविधान से जितने भी अनुच्छेद हैं हमको पावर देती हैं, या पेशा का बोलो, पेशा कानून या फिर वन अधिकार कानून, यही हमारी रीति नीति को देखकर मिला है। वो कहीं हमारे लिए भीख नहीं है, ना कोई हमें भीख में मिला है। तो मैं तमाम दर्शकों से मैं निवेदन करूं, ये गोटुल एजुकेशन सिस्टम को, गोटुल पद्धति को आपके क्षेत्र में भी लागू करो, क्योंकि हमारी सिस्टम, हमारी रीति नीति नहीं होने की वजह से अन्य चीज़ों में हम भटक रहे हैं। तो मैं आप सभी से आशा विश्वास करता हूं कि हमारे नवागढ़ के गोटुल के जो साथी आए हैं, उनके द्वारा जो आज आपके सामने नर्तक कला के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए, इनको देखकर आपको भी गोटुल एजुकेशन सिस्टम को अपनाना चाहिए। यदि इस दुनिया को, इस प्रकृति को बचाना है, तो हमको अपनी संस्कृति से रहकर, हमारी संस्कृति से जुड़कर, हमारी परंपराओं से जुड़कर इस दुनिया और देश को बचा सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को सेवा जोहार। हमारी जो संस्कृति है या हमारी जो व्यवस्था है, कतई भी OBC ST SC माइनॉरिटी सभी को लेकर चलने वाली हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति में कोई भी भेदभाव नहीं है। हमारे जो साथी हैं अपनी कल्चर सभ्यता को भूलने की वजह से कई बार हमारे साथी भटक चुके हैं। तो उनसे मैं निवेदन करूं, अपनी मूल कल्चर पे आइए, क्योंकि OBC ST SC माइनॉरिटी आप इस देश के असली मूल मालिक हैं। ये जो हमारे कार्यक्रम हुल्की पर्रा होगा, और इसके हमको आपके साथ ये चर्चा करना था, नड़ी पर्रा या हुल्की जो पर्रा होता है, हम कौन सा पंडुम या कौन सा त्योहार में हम इसको नाचते हैं, या इसके बारे में आपके साथ चर्चा करनी थी, लेकिन वक्त बहुत हमारे पास कम है। यदि इसको जानने के लिए आप इच्छुक हैं तो हमारा कोयबुमकल क्रांति सेना का सेंट्रल ट्रेनिंग होता है साल में एक बार, हम उसी से जुड़े हुए हैं। तो आपको नार व्यवस्था से लेकर पेन व्यवस्था से लेकर वाद्य यंत्रों की जानकारी होना है, तो आप हमारे KBK कोयबुमकल क्रांति सेना का प्रशिक्षण में आ सकते हैं। नया खाने या नया पंडुम होता है, क्योंकि हम नया जो खाते हैं, एक बीज परिपक्व जब तक नहीं होता, या हमारे नाती के लिए वो बचने के लायक नहीं होता, तब तक हम, चाहे वो कुसरी पंडुम हो, मरका पंडुम हो, चाहे नया पंडुम हो, हम कभी भी कोई भी पंडुम पुन्नी से पुत्ती से मतलब हमारा गोंडी लैंग्वेज से पुत्ती से जानना होता है। जानना मतलब हम जब तक उस चीज को नहीं जानेंगे कि हमारे नाती के लिए नहीं बचेगा, तब तक हम पंडुम या उस बीज को नहीं खाते। ये हमारा पंडुम होता है। इस पंडुम को जानने के लिए मैं पुनः एक बार आपको आग्रह करूंगा, KBK कोयबुमकल क्रांति सेना या सेवा मूल या फिर धर्म ईस्वी बस्तर जो एक टीम है, उनसे आपको जुड़ना होगा, क्योंकि आप इस धरती के असली मालिक हैं। और आप इस धरती के मालिक होते हुए भी आप थोड़ा सा हमारी संस्कृति सभ्यता को भूल जाने के वजह से हम अपनी अधिकार को नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि नगर पंचायत, नगर निगम ऐसे हमारे
बस्तर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका ऐसा बना हुआ है, तो हमारे बस्तर के साथी भी महामहिम राज्यपाल महोदया के पास पैदल यात्रा बस्तर से आए हैं। तो आपको भी मैं निवेदन करूं, आप उनको भी सपोर्ट करिए, क्योंकि ये हमारा हक अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि कानून में इतने राइट्स होने के बाद भी हमको उस राइट से वंचित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहूँगा, गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले अंग्रेज अभी भी बाकी हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस बारे में। आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं, आप लोग खुद अध्ययनरत हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं। मैं तो गोटूल एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हूँ, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, मैं गोटूल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ा हूँ, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। आप तो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा संविधान को पढ़ो। हमारे पास पैसा का राइट्स बना है, वन अधिकार मान्यता कानून है। जैसे कि सर से हम लोग बात कर रहे थे, CFR के बारे में हमारे बीच में काम हो रहा है। जितना जल्दी आप CFR करेंगे, उतना जल्दी आपका कल्चर बचने वाला है, आपकी सभ्यता बचने वाली है। और हम आज दावा कर रहे हैं कि जल जंगल का जमीन का मालिक हम लोग हैं। तो हम आपको पूछना चाहेंगे, जल जंगल जमीन का मालिक कैसे हो? आपके पास कोई प्रमाणिकता है? अरे बात करो भाई, ऐसा नहीं बनेगा। बात करोगे तब बनेगा। मैं कोई लेक्चर या यहाँ कोई नेता बनने या पॉलिटिक्स वाला नहीं हूँ, है ना। आप लोग बात करेंगे तो बनेगा। आप लोग बोल रहे हैं कि जल जंगल जमीन का मालिक है, लेकिन कैसे? उसके पास कोई, आपके पास है कोई? यदि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपको बोलेंगे कि जल जंगल का जमीन का मालिक हो, तो कैसे है? आपके पास कोई नहीं है ना। अब उस कल्चर को बचाने वाले हो या उस प्रकृति को बचाने वाले हो, यदि ऐसा पूछेंगे तो कैसे? बोले तो है आपके पास, क्योंकि आज तक हम दस्तावेज गवर्नमेंट को दिए नहीं है। ठीक है, यदि हमारी कल्चर सभ्यता को हम गवर्नमेंट के ऊपर दस्तावेज या सामुदायिक अधिकार पत्र हम लोग ले लेंगे, तो हमारी कल्चर सभ्यता भी उसमें लिख के हम जिस दिन देंगे, उस दिन बोलेंगे कि हम जल जंगल जमीन का मालिक हैं। बुढ़ाई पन्ना जिम्मेदारी नहीं आना, लिंगो मुझे ना। साथियों, मैं आपके बीच में आपके बच्चे के थ्रू आया हूँ, बच्चे के समान हूँ। यदि मैं आपको ज़्यादा बोल रहा हूँ, यदि आपको कोई गलत लग रही हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बुढ़ाल पन्ना नवागढ़ को टुलता। तो हमारे बीच फुल्की पर्रा लेकर नवागढ़ के साथी लई लहर आपके बीच में प्रस्तुत होने जा रहे हैं। तो मैं इनके सर सम्मान उत्साहवर्धन के लिए तालियों से स्वागत करना चाहूंगा। आवाज तो पीछे से कोई हमारी बात का आवाज। बोले जनता जरूर मैया की जय। बुढ़ाल बंदा चलो आप ताली।
जोहार भूमियाना। और इस संस्कृति की झलक से आपको मन में कुछ ऐसा महसूस हो रही होगी, क्योंकि आपको भी यह जो संस्कृति समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि यह जो संस्कृति पहली पारी कुपाल लिंगों की बनाई गई व्यवस्था है, उसको हम 18 वाद्य यंत्रों में से लयोर और लैया केवल 12 बाजा ही वो उपयोग कर रहे हैं। तो उस 12 बाजा में ही एक वाद्य यंत्र था जो हुल्की पर्रा आपके बीच प्रस्तुति हुई, ये प्रकृति से जुड़ी है। हम आज अपने शादी विवाह में बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं और डीजे लाखों रुपया खर्च करके डीजे टेंट लगाते हैं, लेकिन वो से प्रकृति बचेगा क्या, आपको सोचने का विषय है। क्योंकि इस प्रकृति को बचाना है, ये इस दुनिया को बचाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी यह मानने को लगा है कि हम इस दुनिया को बचाएंगे तो केवल व केवल हमको आदिवासियों की तरह जीना पड़ेगा, ऐसा संयुक्त राष्ट्र संघ भी माना है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हम आदिवासी हैं। और मैं तमाम हमारे माताएं बहनें से मैं निवेदन करूं, क्योंकि हमारे गोटुल नहीं लयोर हैं, आपको रेला पाटा संयुक्त नचाना चाह रहे हैं, प्लीज आप लोग मना मत कीजिएगा, क्योंकि आपको रेला नाचेंगे तो हमको भी खुशी होगी कि आपके गृह ग्राम में आकर हम प्रसन्न हुए, ऐसा हमें महसूस होगा। हमारे भाई भी हैं, हमारे आदिवासी जो साथी हैं और अन्य परंपरागत मूल निवासी भी हैं, उनको भी मैं निवेदन करूं, सर सम्मान आपका भी मंच स्वागत है, क्योंकि हम अपने पेन मंडा पेन कड़ा की बात करते हैं तो हम संयुक्त कहीं ना कहीं